ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत बड़ा सवाल है और लगातार इस टॉपिक के ऊपर काफी सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। लेकिन हर किसी व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है प्रेजेंटेशन का और बातों को समझाने का। मेरा भी अपना इस टॉपिक के ऊपर एक तरीका है आपको समझाने का। मैं बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग सही है या गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बोलिए, नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए, एमएलएम बोलिए या टीम मार्केटिंग बोलिए, ये सभी एक ही इंडस्ट्री के नाम हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से ही संबोधित किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग लगभग 1995 में एंट्री करी थी इंडिया के अंदर। यह कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग का। मार्केटिंग करने का एक नया तरीका लोगों को पता लगा था और इस तरीके ने लोगों को रातों रात एक अच्छी अर्निंग करने का मौका दिया। एक ऐसा तरीका जहां हम एक दूसरे की सहायता से मार्केटिंग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग, जब किसी वस्तु का आदान प्रदान डायरेक्टली हो कस्टमर और बनाने वाले के बीच में, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। जैसे कि हमारे आसपास आपको बहुत सारी ऐसी शॉप मिलेंगी। जैसे कि मैं एक स्वीट मेकर का एग्जांपल ले सकता हूं। जो स्वीट मेकर यानी कि हलवाई जो होते हैं, वो सब कुछ अपना खुद से बनाते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं। आप कोई समोसा या मिठाई खरीदने जाएं तो एक हलवाई की दुकान पे आपको डायरेक्टली वो चीज बनती हुई दिखाई देंगी। तो उसको बनाने वाला कौन है? एक स्वीट मेकर है और वो डायरेक्टली आपको वो चीज प्रोवाइड करा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। इसी प्रकार से और बहुत सारी वस्तुएं आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो लोग बनाते हैं और खुद बेचते हैं। तो ये स्मॉल लेवल पर एक डायरेक्ट सेलिंग कहलाती है। दूसरी तरफ हम मार्केटिंग का तरीका देखते हैं तो एक कन्फेक्शनरी की दुकान पर आप जाइए, वहां आपको जो रिक्वायरमेंट है चीजों की वो आप लेकर आएंगे। वो क्या है? एक ट्रेडिशनल तरीका है मार्केटिंग करने का, क्योंकि जिस दुकान से आपने सामान परचेज किया है उसको बनाने वाला वो नहीं है। वो व्यक्ति भी कहीं से उसको लेकर आया होगा और वो व्यक्ति भी उसको कहीं से लेकर आया होगा। इस तरीके के अंदर आपको 2 से 3 चैनल कनेक्टेड मिलेंगे। देन कहीं जाकर आपको एक मैन्युफैक्चर दिखाई देगा। यानी कि कोई सामान किसी मैन्युफैक्चर से बनता है, फिर उसकी ब्रांडिंग की जाती है। उसकी ब्रांडिंग करने के बाद होलसेलर को प्रोडक्ट दिया जाता है। होलसेलर के बाद वो रिटेलर को प्रोडक्ट दिया जाता है। देन उसके बाद आप तक पहुंचता है। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में आप देखेंगे तो 3 से 4 लोगों का अपना मार्जिन ऐड होता है। उसके द्वारा ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्टली सामान या वस्तु को लोगों को दिया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में एक प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि अपना अपना एक तरीका है मार्केटिंग करने का। अब बात आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एमएलएम के अंदर। तो ये एक बड़े लेवल की डायरेक्ट सेलिंग कहलाई जाती है, या इसको हम एमएलएम भी बोलते हैं या इसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर एक सिस्टम बनाया गया है और उस सिस्टम के तहत आप क्या करते हैं, जैसे कि मैंने हलवाई का एग्जांपल लिया, तो वहां एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है और उसको सीधा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एमएलएम के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप टीम बनाकर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और उसके अंदर आपको एक ह्यूज प्रॉफिट होता है और उसके अंदर आपको एक बड़ा प्रॉफिट होता है। और यह प्रॉफिट इतना बड़ा होता है कि आप इसको आगे चल के करोड़ों रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग आपको कुछ सालों के अंदर अच्छी अर्निंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो यह कोई फ्रॉड नहीं है, यह किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। लेकिन हां, किसी सही डायरेक्ट सेलिंग को पहचानने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसकी बहुत सारी गाइडलाइन इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में तैयार कर दी थी, जिनको आज के समय में जितनी भी सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं और लोगों को एक अच्छा रोजगार का माध्यम भी प्रोवाइड करा रही है।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसीजर को सही तरीके से समझे नहीं है। तो उनके लिए इंडस्ट्री खराब और अच्छी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इसको डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है और अपने कैरियर को डायरेक्ट सेलिंग में ही डिजाइन किया है, तो उनके लिए इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और आज के समय में अलग अलग राज्य इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को अपने अपने तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। साउथ की तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को इस समय आगे आने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक राइट इंडस्ट्री है, लेकिन इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी कंपनियां, कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में कुछ गलत तरीके से चीजों को प्रेजेंट करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिलेंगी जो आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक सही पैरामीटर बताएंगी कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी वीडियो बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स ने बना रखी हैं, तो मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी सभी वीडियो में आपको रियलिटी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आने वाली और बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर देने वाला हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।